यहां ज्ञान से आता है पैसा और पैसे से आता है पावर, और जिसके पास पावर है उसकी इज्जत है, उसको लोग दुआ सलाम करते हैं। आप भी चाहते हो पैसा आ जा रहे हैं, इस दिवाली बढ़िया से पूजा करेंगे, पैसा है। बढ़िया से पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आती, बढ़िया से ज्ञान अर्जित करने से लक्ष्मी आती है। बढ़िया से, और जब ज्ञान हो जाता है तो बढ़िया से पावरफुल बनने के बाद लक्ष्मी आती है। रिक्शे वाले को कभी कोई सलाम नहीं करता, कभी टेम्पो वाले को, कभी कोई राह चलते मजदूर को कोई सलाम नहीं करता। इंसान तो वो भी हैं जो लोग ज्ञान देते हैं ना बैठ करके कुर्सी पे, संतोषम परम सुखम, पैसे के पीछे मत भागो, शांति के पीछे भागो। सर उनके पास भी बहुत पैसा है, इसीलिए आप उनकी बात सुनते हो। उनके पास पैसा नहीं होता तो आप उनकी बात भी नहीं सुनते। दुनिया में ऐसा कौन सा त्योहार है? होली बिना पैसों को मना लोगे क्या? दिवाली छोड़ो, दशहरा बिना पैसों को मना लोगे? शोक मनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बाकी दुनिया में कोई भी त्योहार मनाने के लिए तो पैसा चाहिए। सबसे पहली चीज पैसा। पैसा सिर्फ आउटकम नहीं है, पैसा सिर्फ रिजल्ट नहीं है, पैसा एक गुण भी है। कैसे समझाता हूं आगे आपको। आज क्या हुआ, आज सुबह मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में मैंने लिखा कि कुछ भी हो, दिवाली का एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल का होता है। और अब मेरी फोटो थी उसमें, तो उसमें बड़े अच्छे कमेंट्स आए लोगों के, बहुत हैप्पी दिवाली वगैरह वगैरह। लेकिन उनमें से एक कमेंट ऐसा मैंने देखा, एक किसी सज्जन का कमेंट था, वो कह रहे हैं कि सर दिवाली सिर्फ पैसे वालों के लिए है। तो उनकी बात को, उनके कमेंट को पढ़ करके मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। दिवाली सिर्फ पैसे वालों के लिए है? तो मैं हालांकि रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं इस तरह के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता, मैं अच्छे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार दिवाली सिर्फ पैसे वालों के लिए है क्या? दुनिया में ऐसा कौन सा त्योहार है जो ना पैसे वालों के लिए है, जो गरीबों के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए है? दुनिया में ऐसा कौन सा त्योहार है? होली बिना पैसों को मना लोगे क्या? दिवाली छोड़ो, दशहरा बिना पैसों को मना लोगे? नया साल बिना पैसों को मना लोगे? ये कौन सा त्योहार? ईद मना लोगे, बकरीद मना लोगे बिना पैसों के? पैसा तो हर जगह चाहिए। बिना पैसा के सिर्फ एक ही चीज मनाया जा सकता है, बिना पैसा के सिर्फ एक ही चीज बनाया जा सकता है, दूसरा कुछ नहीं बनाया जा सकता। उसे कहते हैं शोक। मेरे साथ ये क्यों हो गया? शोक मनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बाकी दुनिया में कोई भी त्योहार मनाने के लिए तो पैसा चाहिए। तो पैसा इसलिए गुण है भैया, ये चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और वैसे भी दिवाली का समय है ये, पैसा का मतलब लक्ष्मी, और दिवाली में हम मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, मां लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाते हैं। देखो मैं आपको साइंटिफिक तरीके से ना, लॉजिकल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि हम जो लक्ष्मी की आराधना करते हैं उसका रियल लाइफ में हमारे प्रैक्टिकली लॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है, और हमें वो चीज करनी चाहिए अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाता हूं। और लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी कभी एक जगह पर टिकती नहीं है, चंचल स्वभाव है इसका। लक्ष्मी की मूर्ति आप मार्केट में देखोगे, कभी अकेली लक्ष्मी की मूर्ति नहीं मिलेगी, या कहीं भी लक्ष्मी की अगर पूजा होती है तो आप देखोगे लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती है। किसी भी मंदिर में लक्ष्मी की स्थापना आप देखोगे अकेले नहीं होती है। इसका एक लॉजिकल कारण समझाता हूं। छोटे बच्चे को देखा है, छोटा बच्चा जब तक माँ और बाप के कंट्रोल में है, मतलब माँ बाप आसपास हैं, बच्चा ज्यादा शैतानी नहीं करेगा। लेकिन जैसे उसको पता चल गया कि मेरे माँ बाप का ध्यान कहीं और है, बच्चा कुछ भी कर सकता है, उधर भाग जाएगा, ये गिरा तोड़, कुछ भी कर सकता है फिर वो, क्योंकि बच्चे का स्वभाव होता है चंचल। इसी तरीके से लक्ष्मी का स्वभाव होता है चंचल। इसीलिए लक्ष्मी को कभी भी अकेला आप नहीं देखोगे। लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा या तो गणेश जी के साथ मिलेगी आपको, या विष्णु के साथ मिलेगी, या फिर सरस्वती के साथ मिलेगी। इसका भी लॉजिक है, समझाता हूं। मां लक्ष्मी की मूर्ति विष्णु के साथ मिलने का क्या लॉजिक है? भगवान विष्णु बेसिकली लक्ष्मी के पति हैं, और तो पावर के प्रतीक हैं वो। एक तरफ पावर और एक तरफ धन। कहते भी हैं जहां धन है वहां तो पावर होगा ही होगा। सबसे बड़ी ताकत आज के टाइम में, कलयुग हो वही द्वापर हो, जिसके पास धन है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है नहीं, और धन जिसके पास नहीं है उसके पास कभी ताकत हो भी नहीं सकती। तो विष्णु बेसिकली पावर दिखाते हैं। तो पावर के साथ लक्ष्मी अगर है तो पावर है तो लक्ष्मी है, ये दोनों का एक संगम दिखता है। दूसरी मूर्ति आपको दिखेगी लक्ष्मी जी के गणेश जी के साथ। गणेश जी किस चीज के प्रतीक है? गणेश जी है बुद्धि के प्रतीक, कि जहां बुद्धि है, जहां बुद्धि का अच्छा प्रवास है, वहां पर लक्ष्मी आती ही आती है। जिसके पास बुद्धि है, दिमाग है, वही तो लक्ष्मी का भोग कर पाएगा, लक्ष्मी का आनंद उठा पाएगा। तीसरी मूर्ति आपको दिखेगी लक्ष्मी जी की सहेली मां सरस्वती के साथ। सरस्वती किस चीज की प्रतीक है? ज्ञान की। जिसके पास ज्ञान है,
जिसके पास नॉलेज है, वो नॉलेज चाहे आपके धंधे की हो, चाहे आपके प्रोडक्ट की हो, चाहे आपके खुद की हो, आपके अवेयरनेस की हो, आपके मन की हो, किसी भी चीज के ज्ञान अगर भरपूर है तो फिर लक्ष्मी वहां पर टिकती है। इन तीनों चीजों के अलावा, गणेश के अलावा, विष्णु के अलावा और सरस्वती के अलावा, लक्ष्मी अगर कहीं अकेले पहुंच गई, वहां कलह, वहां सबसे बड़ा विनाश। आप देखते हो कि कई बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने वाले लोगों के पास में लक्ष्मी तो होता है, लेकिन वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। कभी बेटा उनका नालायक निकल जाएगा, क्रिमिनल निकल जाएगा, कभी कुछ हो गया, बेटा जेल में पड़ा है, कुछ ड्रग्स के धंधे में, इधर उधर के धंधे में, उल्टे सीधे कांड में। लक्ष्मी आई तो सही सही, लेकिन ना बुद्धि के साथ आई, ना ज्ञान के साथ आई, ना पावर के साथ आई। वो सारे उल जुलूल उल्टे सीधे काम करके आई। कहीं किसी का श्राप लगा हुआ है उस लक्ष्मी के साथ, कहीं किसी की बद्दुआएं लगी हुई हैं। इन सब के साथ लक्ष्मी अगर पहुंचती है फिर कलह लाती है। तो लक्ष्मी कभी भी अकेले नहीं। अब देखो हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में इसका क्या मतलब निकलता है। लक्ष्मी अकेले नहीं, यानी कि पैसा, हम कभी अगर चाहें यार बहुत पैसा आ जाए, हम करोड़पति बन जाए, बैठे, कभी नहीं बन सकते। इन तीनों में से एक चीज या तीनों का चुनाव करना पड़ेगा। ज्ञान का चुनाव करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी भरपूर, भरपूर से मतलब भरपूर तपस्या करनी पड़ेगी भैया। अगर नॉलेज लेते हो तो फिर तो लक्ष्मी आती है, भर के आती है। चाहे आपके धंधे की नॉलेज हो, मन की नॉलेज हो, प्रोडक्ट की नॉलेज हो, किसी भी चीज की नॉलेज हो, नॉलेज नहीं तो लक्ष्मी भी नहीं। दूसरा गुण है ज्ञान। ये जितने भी सफल लोग आपको मिलेंगे, ज्ञान के बादशाह मिलेंगे आपको। एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज के टाइम में, किस चीज का बादशाह है? ज्ञान का ही तो बादशाह है। किताबें पढ़ के वो वैज्ञानिक बन गया। ओ भाई साहब, और ऐसी ऐसी चीजें करता है, ऐसी ऐसी अलग चीजें, गाड़ी भी बनाता है तो अलग ही टाइप का, मोबाइल फोन लेकर के आ रहा है वो अलग ही टाइप का लेकर। क्यों, कैसे ला पा रहा है वो? ज्ञान की वजह से। आज जो आपको 20-21 साल के बिलियनियर्स आपको मिलते हैं, वो किस की वजह से? 21वीं सदी में किस चीज की जरूरत है बिलियनियर बनने के लिए, मुझे आप बताओ ना। पहले के टाइम में होता था जिसके पास बहुत जमीन है वो बिलियनियर बनता था, जिसके पास बड़े बड़े कारखाना है वो बिलियनियर बनता था। आज के टाइम पे वो क्वालिफिकेशन नहीं है। जिसके पास पहले से कारखाना है ना, ज्ञान नहीं है, वो डुबा देता है कारखाने को। जिसके पास पहले से जमीन है ना, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो जमीन बेच करके फॉर्च्यूनर ले आता है और फिर बाद में पता चले फॉर्च्यूनर भी बेचना पड़ जाता है उसको। ज्ञान ज्ञान सर्वोपरि है, नॉलेज सर्वोपरि है। और तीसरा गुण, हम पावर की जो बात कर रहे थे, जो भगवान विष्णु जिसके प्रतीक हैं, पावर का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन आपको पता होगा ना। समुद्र मंथन में अलग अलग चीजें निकलती थी। एक तरफ देवता, एक तरफ असुर खींच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है। इसी बीच प्रकट हो गई समुद्र मंथन में, समुद्र से निकली महालक्ष्मी वरमाला लेकर के, भैया शादी करनी है। तो महालक्ष्मी को देख करके देवता असुर दोनों पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया। हम करेंगे शादी, हम करेंगे शादी, हम करेंगे शादी। महालक्ष्मी ने बोला दोनों चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं है मुझ पर कि तुम बोलोगे और मैं कर लूंगी। मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किससे शादी करना है। वहीं समुद्र में दूर कहीं एक आदमी दिखता है, नाग पर लेटा हुआ। महालक्ष्मी सोचती है इसको पता है कि मैं निकली हूं, मैं प्रकट हुई हूं, ये मुझे भाव नहीं दे रहा। कौन है ये पता किया, पता चला भगवान विष्णु है। अरे बाप रे बाप, शेष नाग के नीचे लेटा हुआ आदमी। गई जाके वरमाला डाल दी। मतलब क्या निकलता है, महालक्ष्मी कहां गई, किसके पास गई? सर पावर के पास गई, जिसके पास शक्ति थी। भीख मंगों के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती। वो देवता असुर समुद्र मंथन में भीख मांग रहे थे, अरे हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, हमारे पास लक्ष्मी आ जाए। आई क्या? आप भी चाहते हो पैसा आ जा रहे हैं, इस दिवाली बढ़िया से पूजा करेंगे, पैसा है। बढ़िया से पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आती, बढ़िया से ज्ञान अर्जित करने से लक्ष्मी आती है। बढ़िया से, और जब ज्ञान हो जाता है तो बढ़िया से पावरफुल बनने के बाद लक्ष्मी आती है। बढ़िया से पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आती। सिर्फ पूजा तो खोखलापन है, वो दिखावा है, आप दिखा रहे हो। देवता असुर जब मंथन कर रहे थे, वहां भी पूजा पाठ करने बैठ गए, अरे महालक्ष्मी आओ, आओ हमारे पास आ जाओ ना। बोले साइड हटो, निकल जाओ चुपचाप यहां से, तुम कमीनों, आलसियों, भिखारियों निकलो, तुम दोनों निकलो यहां से, साइड। वो जो दूर बैठा आदमी है शेषनाग पे जो ऐसे करके लेटा हुआ है, अरे वही चाहिए मुझे, वही चाहिए, वही चाहिए, लग रहा है इसमें कुछ दम है। हमारे भगवान शिव, कभी देखा है, कभी किसी सीरियल में या बुक में पढ़ा हो, फेयर हैंडसम लगाते थे भगवान शिव। गोरा बनो, लड़कों की क्रीम है, लड़कियों की क्रीम फेयर लवली मत लगाओ। शाहरुख खान ऐड करता है, ऐसा ऐसा करके क्रीम लगाता है, कोट वोट पहन के चारों तरफ लड़की आ जाती है। अरे झूठ है वो। जो आदमी
अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देता है ना, निकम्मा है, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा उससे। किसी पावरफुल आदमी को देखो फेशियल कराते हुए, फेशियल करा रहा है क्योंकि अरे ये जो भोग विलास, या जो समझते हैं कि हम स्त्रियों को, लड़कियों को आकर्षित कर लेंगे सुंदर दिख करके। सर लड़कियां भी समझदार हैं। जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, पैसा नहीं है, जिसके पास अच्छी अच्छी चीजें नहीं है, लड़कियां भी नहीं जाती उसके पास। आप तैयार करो ना अपने आप को, खूब पैसा वाला बनाओ ना, ढंग से टीम बनाओ ना, 5-7 लाख रुपए महीने का कमाओ ना। लड़की वाले लाइन लगाए खड़े होंगे, अरे हमें चाहिए लड़का, हमें चाहिए, हमें चाहिए। एक लाइन से आप बोलोगे शादी करना है ना हमारे बेटे से, आपके पापा कहेंगे हमारे बेटे शादी करना, लाइन लगा खड़ा हो, बाहर लाइन लगा खड़ा हो, तब हमारा बेटा देखने आएगा। और नहीं, कितना भी फेयर हैंडसम चोप लो, फेशियल करा लो, कोई नहीं आएगा देखने, कोई नहीं आएगा, कितना भी सुंदर दिख लो। पैसा बोलता है, पैसा पैसा पैसा। वो भगवान शिव कभी गुच्ची का बेल्ट और जूता नहीं पहनते, कभी चश्मा, स्टाइलिश हेयर, जीन्स, टी शर्ट, कोट, टाई, कभी नहीं। ओ ऐसे लेटा रहता, धतूरा उतरा लेकर के, भांग नाक गले में, ऐसा चांद, इधर से गंगा निकल रही है, लुक्स का परवाह ही नहीं उसको। लेकिन फिर भी पत्नी पार्वती पूजा करती है। भाई साहब, शिव हमारे पति, क्यों? क्योंकि वही भगवान शिव हैं जिन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके अपने घर बोला था मेरी पत्नी के लिए घर बनाओ। बोले माल पानी का कुछ इंतजाम, बोले कुबेर से बात कर लेना। सुनो, यह रुतबा हो, पत्नी कैसे नहीं पूजा करेगी? आप ज्यादातर लोग आप देखते हो कि मिडिल क्लास में शिकायत है, हमारी पत्नी तो हमारी बात ही नहीं सुनती, हमारे घर में हमारा बेटा ही बात नहीं सुनता, हमारे घर में हमारा तो कोई सुनता है। कहां सुनेगा? तुम निकम्मे हो, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। सच बता रहा हूं, बुरा लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन अब पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा? अपनी हार का परिचय दे रहे हो अगर आपके पास पैसा नहीं है। कलयुग है जन, कलयुग है यह, कलयुग कलयुग कलयुग। यहां ज्ञान से आता है पैसा, और पैसे से आता है पावर, और जिसके पास पावर है उसकी इज्जत है। उसके साथ लोग सेल्फी के साथ खिंचाते हैं, उसको लोग दुआ सलाम करते हैं। रिक्शे वाले को कभी कोई सलाम नहीं करता, कभी टेम्पो वाले को, कभी कोई राह चलते मजदूर को कोई सलाम नहीं करता। इंसान तो वो भी है, इंसान तो आप हम भी हैं, इंसान मुकेश अंबानी भी है, इंसान शाहरुख खान भी है। फर्क क्या है जी? शाहरुख खान कहीं रोड पर मिल जाए, भीड़ लग जाएगी सेल्फी लेने के लिए। आप जाओ रोड पर, बुरा मत मानना मेरी बात को, लेकिन ये सच तो है, होगा ही कहीं ना कहीं। चौकीदार भी आपको भाव ना दे, चौकीदार भी बोलेगा साइड से चलो, इधर से कहां साइड, उधर, उधर से रास्ता, उधर से आओ। भाई साहब, ये इज्जत है। मैं आपको झंझोलना चाह रहा हूं, अंदर से झंझोलना चाह रहा हूं। पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है। वो जो कमेंट आया था ना, बिल्कुल सही आया था, बस उन्होंने एक चीज गलत बोली कि पैसे वालों के लिए दिवाली है। मैं करेक्ट करता हूं, सर पैसे वालों के लिए सिर्फ दिवाली नहीं है, पैसे वालों के लिए हर एक त्योहार है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना बैठ करके कुर्सी पे, संतोषम परम सुखम, पैसे के पीछे मत भागो, शांति के पीछे भागो, सर उनके पास भी बहुत पैसा है, इसीलिए आप उनकी बात सुनते हो। उनके पास पैसा नहीं होता तो आप उनकी बात भी नहीं सुनते। रास्ते पर कोई ठेले पर बैठ करके मजदूर आपको ज्ञान देने लग जाए, अरे पैसे के पीछे मत भागो, संतोष करो, शांति करो, सुनोगे उसकी बात क्या? कभी नहीं सुनोगे, आप कभी नहीं सुनोगे। सर पैसा है, पैसा पैसा बोलता है, और पैसे के पीछे ज्ञान है। अगर आपने मां लक्ष्मी की भाषा में बोलूं तो मां लक्ष्मी या तो श्री गणेश के साथ मिलेगी, यानी कि बुद्धि जिसके पास है। मां लक्ष्मी या तो विष्णु के साथ मिलेगी, यानी कि जिसके पास पावर है। मां लक्ष्मी या तो सरस्वती के साथ मिलेगी, जिसके पास ज्ञान है। और इन तीनों के अलावा मां लक्ष्मी आपको कहीं नहीं टकराने वाली। बैठ करके भजन कीर्तन करते रहो, हा लक्ष्मी आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। लक्ष्मी जी आएंगे, एक तमाचा मार के निकल जाएगा, भाई पैसा चाहिए, बट कुछ है तुम्हारे पास, क्यों आऊं मैं? बेवकूफ कहीं का। मेरी बात से एग्री करते हो? चैट पे मुझे लिख के दो।